दसम स्कंद में काली नाग ने जब स्तुति भगवान कृष्ण की करी तो वहां पर भी यही बात उसने कही। और 11वें स्कंद में फिर यही श्लोक आया है, 3 बार आया भागवत में। तो क्या कह रहा है, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहिए, मुझे रसातल का राज्य नहीं चाहिए। और एक बात और सुन लो, भगवान से कहता है क्या, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरो क्षुधारता। जैसे किसी पक्षी का छोटा बच्चा होता है ना, चिड़िया का घोंसले में होता है, पंख नहीं निकले होते, ची ची कर रहा है, भूख लगी हुई है, माँ दाना लेने गई, हे गोविंद उसकी माँ आ जाए, उसी दाना खिलाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी बुलाऊं मत आना। स्तन्यम यथा वत्सतरो क्षुधारता। क्या बात। महाराज जी कहते हैं जैसे गाय का बछड़ा खूंटे से बंधा है और भूखा है, रो रहा, रंभा रहा है, माँ गई है चरने के लिए, गाय भले ही आके बछड़े को दूध पिलाए बुलाने पर, लेकिन मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हारी याद करूं, तुम कभी बताना गोविंद। और क्या बोला, प्रियम प्रियेव विशितम विखरणा मनोरविंदाक्ष रक्षते त्वाम। किसी स्त्री का पति जो प्रवासी है, दूर देश गया है, हे गोविंद, वो पत्नी विचार करती मेरा पति आएगा, मेरे उससे भेंट होगी, मिलन होगा, बुलाने पर उसका पति भले ही आ जाए, परंतु मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हारी याद करूं तो तुम कभी बताना। क्यों? उसका कारण है, कहता है जो आनंद वियोग में है वो संयोग में नहीं, तुम्हारी याद आती रहे, तुम्हारी याद में मेरी आंखों से सतत आंसू बहते रहे, और मेरी कोई कामना नहीं है। कहता है महाराज जी मुझे कुछ भी चाहिए, बस देना है तो बस यही, तुम्हारी याद आती रहे, समझ रहे, भगवान की याद आती रहे। एक बात और सुन लो, भागवत में लिखा है विपदा ही विस्मरणम विष्णु। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, कौन आ रहा, क्या चढ़ा रहा, और उधर निगाह लगा रहे, हम समझ रहे, कथा भी करते रहते, देख भी रहे, समझ गए ना। बड़ी इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ये मन से सुन रहे हैं। देखो हमारे भाई लोग कितने शांत बैठे हो, एक एक शब्द पे गौर कर रहे हैं। वो आप लोग देख रहे हैं ये कौन है, कहाँ की आई है, गलत आई है, तो आने दो, अभी तो बहुत लोग आएंगे, है ना, लेकिन कथा बड़ी मार्मिक है। तो क्या कहना, विपदा ही विस्मरणम विष्णु। जब तुम्हारा मन भगवान में न लगे, लगने लगे, भगवान की तुम्हें याद ना आए, तो समझ लेना कोई पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटने वाला है। नोट करो ये पॉइंट। जैसे तुम लोग कहते महाराज हम बहुत पूजा करते में बैठते, अब नींद आए जा पूजा में, ये लक्षण अच्छे नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे घर में खाएबे को बढ़िया बढ़िया बने, 56 भोग महाप्रसाद बढ़िया बना, और खाएबे के लिए कहो जा तो पहले मन नहीं है, क्या बात है। खाने के लिए जब तुम्हारा मन न करे तो मतलब क्या है, चेकअप करवाओ, कोई रोग बन रहा है, समझ में आई बात। तो भगवान की याद आती रहे, बस एक ही प्रार्थना करो, कुछ न करो, भगवान से तुम्हारी याद आती है, बताओ जय हो, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती
प्रकार से भगवान की याद करते हुए कहा अब तुम जाओ, अब कभी बताना। भगवान चले गए। वृत्तासुर भक्त है भगवान का, देखिए इतनी सुंदर भक्ति। उसके बाद इसने कहा इंद्र मारो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ, शरीर छोड़ना चाहता हूँ। इसने वज्र चला दिया। इंद्र का वज्र चला, भुजा कट गई, वज्र नीचे गिर पड़ा। वृत्तासुर ने कहा डर क्यों रे, उठाओ वज्र, मारो मुझे। इंद्र ने वज्र उठाया और उठाते हुए कहा अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी। हे दानवराज, तुम सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारी मति बुद्धि कितनी निर्मल है, भगवान के भक्तों में तुम अग्रगण्य हो। इतना कहा और वज्र उठा लिया। महाराज जी उसने कहा मारो मुझे, दूसरी भुजा कट गई। वृत्तासुर ने अपना मुंह फैलाया और इंद्र को मुख में रख लिया। दानव है ये, देवता हाय हाय करने लगे। उसी समय नारायण कवच का जैसी पाठ पूर्ण हुआ, वृत्तासुर का पेट फट गया। तो महाराज जी उसी समय वृत्तासुर का अंत हो गया। देवता फूल बरसा रहे, जय जयकार करते, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा महाराज एक मन में शंका हो रही है, दानवों ने कभी विष्णु को भगवान नहीं माना। देखो भगवान विष्णु को कौन कौन भगवान मानते हैं? मनुष्य मानते हैं, देवता मानते हैं, दैत्य नहीं मानते। एक देवता केवल वो है कौन? शंकर, जिसकी पूजा सभी करते हैं, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो। और एक बात और सुन लो, शंकर के जितने भक्त होते हैं वो धनी होते हैं। ये लिखा हुआ हम नहीं करें, प्रायस्तो धनिना भोजा न तु लक्ष्म्या पतिं हरे। लक्ष्मीपति नारायण के भक्त उतने धनी नहीं होते जितने भगवान शंकर के भक्त धनी होते हैं। क्यों? ये तो अवधरदानी है, चाहे कुछ जो भी मन में मांग दिया दे दिया। आज महाराज जी कारण क्या था? ये भक्त रहा। तब एक कथा सुनाई। पूर्व जन्म में ये एक राजा था, चित्रकेतु इसका नाम था। इसकी बहुत सी रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था कर्तव्युति, बेटा नहीं था। एक बार नारद जी आए, नारद जी से कहा महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा है तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन तुम हट कर रहे तो पुत्र होगा, सुख दुख देने वाला होगा। समय बीता, इसके घर में पुत्र हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई। और कुछ दिनों के बाद अन्य रानियों के मन में एक भाव पैदा हो गया। क्या? यही कि हमारे तो बेटा नहीं है, हम तो नौकरानी है, दासी है, असली रानी तो यह है कर्तव्युति। धिक्कार पुत्र बिना नारी को, सुतवाली माँ की है दासी, दासी समान हम सब नारी, सन्मुख करना उपहासी। मैं तो दासी हूँ, ये कारण क्या है? ये पुत्र, इसे मार दिया जाए। देखो इनके मन में भाव आ गया, दूध में जहर मिला के पिला दिया और ये बच्चा जो था मर गया। बहुत देर हो गई, रानी ने अपनी दासी से कहा ले आओ, भूखा होगा। और जब लेने गई तो मरा हुआ बालक था, रोने लगी। रानी भी रो रही, हाहाकार, ये ढोंग कर रही है। मृतस्य बालम, जैसे मरा हुआ बालक सुना, महाराज जी अन्य रानियां ढोंग कर रही, राजा ने सुना तो वो भी रोते चले आ रहे। श्रुत्वा मृतम पुत्र मलक्षितांतकम विनष्ट दृष्टि ही प्रतपन स्खलन पथि। मार्ग में गिरते पड़ते चले आ रहे। पपात बालस्य ही पादमूले, चरणों के पास पड़े पड़े रो रहे। नारद जी आ गए, अंगिरा ऋषि आ गए। अरे बेटा
क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे आपने जो पुत्र दिया था वो मर गया। गुरुजी बोले घबराओ नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी है? जितने दिनों के लिए जिसका भोग है, संयोग है, उतने दिन के लिए आता है, समझ गए? हाँ। ये तुम्हारा नहीं था और तुम रो रहे हो उसके लिए। ज्ञान दिया उन्होंने कहा हमारा एक बार ये कह दे कि हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, तो मेरा शोक दूर हो जाएगा। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया, क्या कहा? जीवात्मन पश्य भद्रम ते महातरम पितरम चते। हे जीवात्मन, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी याद में आंसू बहा रहे। कलेवरम, अपने कलेवर में, शरीर में, समाविश्य शेष मायु, शेष जो आयु है उसका भोग करो, आ जाओ अपने शरीर में। जैसे बुलाया जीवात्मा आ गई। जीवात्मा ने कहा नारद जी महाराज, कस्मिन् जन्म मयि मयि हम मातरो पितरो भवन। हमें खूब याद है, अनेक जन्मों से भटक रहा हूं, लेकिन हमें ये याद नहीं है ये हमारे किस जन्म के माता पिता हैं। जीव कह रहा है, ये जीव जब तक जिस शरीर में रहता है, माँ के गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उसको अपना मानता है, और शरीर से बाहर निकल जाने के बाद उसका कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं होता। इतना कहा, जीवात्मा चली गई। इसको वैराग हो गया, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली, तपस्या करने लगा। तपस्या के प्रभाव से विमान मिल गया और विमान में बैठ के घूमता था। एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत के ऊपर से निकला तो माता पार्वती भगवान शंकर की गोद में बैठी हुई हैं, और जैसे ही देखा तो इसको हंसी आ गई, अट्टहास किया। बोले बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, तो दयालु है, लेकिन माता से रहा नहीं गया। माता ने कहा दुर्मते, तेरी बुद्धि विकृत है, साधु संतों का अपमान कर रहा है, या तू दानव हो जाएगा। और जैसे ये माता ने कहा, ये उतर के आया नीचे, वो माता के चरणों में प्रणाम कर रहा है। क्षमा कर दो माता जी, हमसे भूल हो गई। माता ने कहा बेटा, अब दानव तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन तूने क्षमा मांगी है तो भक्ति भाव बना रहेगा तेरे अंदर। दानव होकर भी भक्ति भाव बना रहेगा, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ और दानव होकर भी भगवान की भक्ति करता रहा, और जिससे उसका उद्धार हो गया। तो समझ में आई बात? कुछ लोग दानव जाति में होते हैं, परंतु उनके अंदर भी भक्ति भाव विशेष होता, जिससे उनका उद्धार हो जाता है। और बहुत बहुत ऊंचे कुल के, ऊंचे खानदान को कर्म दानव। तो समझ में आ रहा, जाति से कुछ नहीं होता। हमारे भगवान का बस यही तो विशेषता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। जो है अपना, बस उसको अपना लेते हैं, ऐसे परम कृपालु भगवान। तो चित्रकेतु की ये कथा, आगे कथा ही महाराज जी पुंसवन व्रत हुआ। एक बार की बात, दैत्यों की माता ने कहा कश्यप ऋषि से कि हमारे पुत्र हार जाते हैं देवताओं से, हे प्रभु ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो। उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत? पुंसवन। 1 वर्ष तक चलता है व्रत, पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन नियम है, उन नियम का पालन करना होगा। क्या करना? दिन में सोना नहीं। महाराज जी जलपान नहीं करना, या कुछ खाना तो जूठे मुंह नहीं सोना। आजकल भी व्रत होते हैं, व्रत का पालन नहीं होता। 9 दुर्गा आ रहे हैं, तैयारी अभी से शुरू। लिस्ट पहुंच गई नारायण भैया के यहाँ। 5 किलो मखाना, 2.5 किलो घी है। कौन कौन वो लिस्ट दिखाओ नारायण भाई, कहाँ है? बता रहे थे ये आ रहा। बताओ 9 दिनों का व्रत है और तुम खाने के लिए, दुनिया का पूजा के लिए पूजा वाला घी अलग से। बताओ पूजा वाला, कहने का अर्थ इसे व्रत नहीं कहते हैं। व्रत में तो साफ लिखा हुआ सकल जलपानात, बार बार पानी पीने से व्रत नष्ट हो जाता है, साफ लिखा हुआ। बहुत नियम है।
समझ गए? जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब जूठे कैसे? तुमने वही खाना भोजन जो भी किया और वो गिलास से पानी पी लिया और बस कुल्ला किया नहीं, दोबारा शुद्ध जल से हाथ मुंह नहीं धोया, तो आप जूठे ही रहेंगे। समझ में आ रहा? या उसी गिलास के पानी से बहुत से लोग कुल्ला कर लेते हैं, गलत है। अलग से शुद्ध जल से साफ करिए, तब शुद्ध है। माता ने व्रत किया, हुआ क्या? गलती हो गई, यही गलती हो गई, रात दिन में सो गई व्रत में। इंद्र समझ गया कि मुझे मारने वाला बेटा ये मांग रही है, तो वो छोटा रूप बना के और माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। इंद्र गर्भ में एक बच्चा था, उसको देखा, इसने तलवार से उसके 7 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? 7। और जिस समय इसने काटा है तो 7 रोने लगे। पहले तो एक रोया, फिर 7 रोने लगे। भैया तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा ये 7 जिंदा हो गए। उसने 7 के फिर 7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े कर दिए। बाहर निकल आया। आगे चल करके दीदी के गर्भ से यही 49 पुत्रों का जन्म हुआ और इन्हीं का नाम पड़ा क्या? 49 मरुत गण। ये जो 49 पवन है यही है, लेकिन गिनती इनकी देवताओं में होने लगी। हरि प्रेरित देहि अवसर चले मरुत 49। यही है 49 पवन दीदी के गर्भ से पैदा हुए थे। 49 देवताओं में पूजा होती है, यज्ञ होता तब उनकी पूजा होती है। एक वेदी बनाई जाती है मरुत गणों की। महाराज जी तो व्रत में बहुत सावधानी रखा करो, गड़बड़ी मत किया करो। गड़बड़ी हो जाती है, उसी में उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता, परेशान हो जाते हैं। आगे कथा, परीक्षित ने एक प्रश्न फिर किया। महाराज जी भगवान को समदर्शी कहा जाता है। सभी कहते हैं कि भगवान समदर्शी है, सब बराबर है, लेकिन भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? समाह प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रयस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान हमेशा दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं की सहायता करते रहते हैं। भेदभाव नहीं तो और क्या है? जब सब अपने ही है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजा। सभी मेरे भक्त हैं, सब प्यारे हैं, मैंने पैदा किया, तो भेदभाव कैसा? परीक्षित पूछ रहे, बताओ महाराज। सुखदेव जी ने कहा हम समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्वरितम अद्भुतम। देखो एक बात बताएं, जहां जहां परीक्षित ने प्रश्न किया है भागवत में, सुखदेव ने क्या कहा? बहुत सुंदर प्रश्न किया। कभी ये नहीं कि तुम गलत पूछ रहे हो। क्या बोले? बहुत बढ़िया। बरिया ने